तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का सेकंड वीडियो है, जिसमें आपके लिए मैं बहुत ही एक ज़्यादा स्पेशल वाला केस लेके आया हूँ। अब ये उन कंपाउंड्स के बारे में है जिनमें कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं होता, फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने, कोई भी कायरल कार्बन एटम इस कंपाउंड के अंदर नहीं है, फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो कैसे करेगा, पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर ठीक से समझना ज़रूरी है। अब ये जो 3 कार्बन एटम है, अब इन दोनों कार्बन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। आप देख सकते हैं ये 2 बॉन्ड, और इन दोनों कार्बन एटम के बीच में भी एक डबल बॉन्ड है। तो 2 एडजेसेंट डबल बॉन्ड है। अगर ये बाकी पोजीशन पे हाइड्रोजन हो तो इसे कहा जाता है एलीन। एलीन एक 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, जिसमें तीनों कार्बन के बीच में 2 जगह पे आपस में एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स रहते हैं, और दोनों एंड पे वैलेंसी खाली होगी तो वहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन रहेंगे। सेंटर वाले कार्बन पे कोई वैलेंसी खाली नहीं है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसके स्ट्रक्चर में एक और जो खास बात यूनिक है, जो इस मॉडल में बहुत अच्छे से दिख रही है, कि जो ग्रुप इस कार्बन को लगे होंगे वो एक अलग प्लेन में, और जो ग्रुप इस कार्बन को लगे होंगे वो एक अलग प्लेन में। अब ऐसा क्यों है, और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं। ऐसा इसलिए कि ये जो बीच वाला कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचेंगे। क्या बचेंगे? 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। तो एक का तो साइडवेज ओवरलैपिंग इस प्लेन में हो गया, और दूसरे का साइडवेज ओवरलैपिंग ये प्लेन में हो गया, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी 2 वैलेंसीज हैं बाकी, वो अगर वर्टिकल प्लेन में तो इसकी 2 वैलेंसीज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। तो ये एलीन के स्ट्रक्चर की खास बात है, कह सकते हैं कि यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खूबसूरती है। अब ऐसे कंपाउंड ऐसा पाया जाता है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि दे शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इफ ऑन दिस कार्बन दीज 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड ऑन दिस कार्बन दीज 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे अलग से दिखाए हैं, इस पे एक रेड वाला है, इस पे ये डार्क ब्लू है, इस पे रेड वाला, और इस पे ये स्काई ब्लू। कंडीशन ये है कि इंडिविजुअली इन दोनों कार्बन पे जो दोनों ग्रुप हैं वो एक जैसे लगे हुए नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि ये बीच में आप इमेजिन कर सकते हैं पिछले वीडियो की तरह कि ये यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। अब उस प्लेन मिरर में ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखाएं। इसका मिरर इमेज यहाँ पे है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे है, और इसका मिरर इमेज यहाँ पे है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरी तरह से मिरर इमेज की तरह है। तो अब ये मिरर इमेज अगर एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर दोनों जो है कायरल हो जाएंगे। तो ये 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इनमें से कोई एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा और दूसरा वाला जो है वो लीवर रोटेटरी रहेगा। अब वो शो करने के लिए अब इसको मैं घुमाऊंगा और कोशिश करेंगे कि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। तो इसको अगर घुमाया तो इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें। इमेजिन करने के लिए इसको यहाँ पे रख दिया। अब आप देखें इस साइड तो सेम सिचुएशन है, इस कार्बन पे ऊपर रेड और इधर ये वर्टिकल, इधर भी सेम है। ये 3 कार्बन एक लाइन में है, ये भी सेम है। अब इसका ब्लू वाला इस साइड है और रेड वाला इस साइड है, इसका रेड वाला ग्रुप इस साइड है और ब्लू वाला इस साइड है। इससे क्या पता लगता है कि ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। इसके हटा के एग्जैक्टली इसकी जगह के ऊपर इसको नहीं रखा जा सकता। ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इस वजह से ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इनमें से कोई एक होगा जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और दूसरा होगा जो लीवर रोटेटरी होगा। अब बाकी बारीकियों के लिए तो मैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के एक कंप्लीट वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा, लेकिन ये मैं चाहता था कि थ्रू मॉडल्स एक बार स्टूडेंट्स ठीक तरह से समझ लें कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने का क्या मतलब है। अब कल जो वीडियो किया था उसमें एक ही कार्बन वाला था, तो एक कार्बन जो कायरल कार्बन है उसके लिए दिखाया गया था। अब ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल केस माना जाता है, जो मैंने आपको अभी ठीक से बता दिया है कि इस कंपाउंड के अंदर कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसमें कायरलिटी है। ये दोनों एक दूसरे के, फिर से बना लेते हैं इनको, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो कंपाउंड है ये एलीन से डिराइव्ड है, ALLENE एलीन से, और ये सब्सटीट्यूटेड एलीन्स हैं क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन हमने नहीं लिए हैं। तो सब्सटीट्यूटेड एलीन्स में ये जो सब्सटीट्यूशन है ये डिफरेंट ग्रुप से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक से अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो को आप एक बार से
दोबारा देखें, जब दिल करे तब देखें, देखने में भी अच्छा लगेगा और वैसे भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आप जान जाएंगे जो शायद अदरवाइज बुक से समझ नहीं आने वाली थी। ठीक है, चलो फिर।